महीने का बच्चा हमास से जुड़ा है कि जो अस्पताल में मारा गया, वो औरतें वो बच्चे हमास पे रॉकेट दाग रहे हैं जिनको आप घर में जो है मिसाइल दाग दाग के जो वहीं जिंदा दफन कर रहे हैं उनको। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है। जंग ना कहें, क्योंकि मैं हर बार ये कहता हूं कि जंग ना कही। एक तरफ जो हमले चल रहे हैं इजराइल के हमास के अटैक के बाद, और कितनी जाने जा चुकी हैं कि हम ऑफिशियल आंकड़े पर बात करते हुए भी डरते हैं, क्योंकि इसके बाद वो आंकड़ा फिर बढ़ जाता है। अभी परसों जिस तरह से अस्पताल पर हमला किया गया, इतने ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 9 महीने के बच्चे, 6 महीने के बच्चे वो तड़प तड़प के मर गए, हॉस्पिटल का स्टाफ, तमाम लोग। लेकिन पश्चिमी देश की फिर भी एकता वो इजराइल के साथ दिखाई दी। जो बाइडेन ने क्लीन चिट दे दी कि इजराइल ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऋषि सुनक वो खुद पहुंच गए कि भैया हम इजराइल के साथ खड़े हैं, आतंकवादियों की कमर तोड़ देंगे। दूसरी तरफ इस्लामिक कंट्री जो है उनकी बस मीटिंग चल रही है। ईरान ज़बरदस्ती बुला रहा है, OIC की मीटिंग कर लो, वो कुछ नहीं रहा है कि प्रतिबंध लगा लो, कुछ नहीं रहा। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जाहिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, और अक्सर हम इनसे इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं क्योंकि इनके पास सारे अपडेट होते हैं। साथ ही भारतीय राजनीति में भी बहुत कुछ इस चीज़ को लेकर बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत सरकार, मोदी सरकार दोनों ही आपस में बटी हुई हैं, और कई सारी और पार्टियां जो उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। खासकर शरद पवार, NCP के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर बहुत बड़ा एक भाषण दिया है फिलिस्तीन को लेकर। उस मुद्दे पर बातचीत जरूर करेंगे जाहिद भाई से। बहुत बहुत स्वागत है जाहिद भाई। शुक्रिया। सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो OIC है, क्योंकि अक्सर आप OIC की अच्छी खासी नॉलेज अपने पास रखते हैं, अभी तक मीटिंग ही चल रही है, एक मीटिंग भी हुई है उनकी, और उधर इजराइल ने सारे देश को बुलाया, खड़ा कर लिया, देखो अमेरिका हमारे साथ है, ब्रिटेन हमारे साथ खड़ा है, तुम कर ही क्या लोगे हमारा? देखिए, मैंने पिछली बार जब आपने मेरे साथ इस पर चर्चा की थी तो मैंने तब भी आपको बताया था कि जिस तरह से जंग के तौर पर दे करके जो है जिस तरह पास ओवर दिया जा रहा है इजराइल को, ये पूरी तरह से गलत है। ये जंग नहीं है, ये इजराइल की तरफ से होलोकास्ट किया जा रहा है। अच्छा। पूरी तरह से जिस तरह से नरसंहार हो रहा है। और देखिए, जहां तक हमास की बात है, मतलब वो आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है? 6 महीने का बच्चा हमास से जुड़ा है कि जो अस्पताल में मारा गया, वो औरतें वो बच्चे हमास पे रॉकेट दाग रहे हैं जिनको आप घर में जो है मिसाइल दाग दाग के जो वहीं जिंदा दफन कर रहे हैं उनको। तो ये बहुत ही वो है, और ये इजराइल के लिए ये बड़ी क्रूरतम, इजराइल का बड़ा इतिहास रहा है कि वो इस तरह के क्रूरतम मामलों में माहिर रहा है। जहां तक पश्चिमी देशों का सवाल है तो उसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये सवाल अक्सर उठ रहा है अब। जी। चूंकि इसलिए भी उठ रहा है कि सोशल मीडिया ने अगर कुछ चीजें गलत की हैं तो बहुत चीजें सही भी की हैं। कि अगर पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि भाई न्यूज के जरिए लोगों को चीजें मिलती थी और गलत और सही का परसेप्शन न्यूज से ही बनाते थे। आज भी आप देखिए कि प्राइम टाइम पर क्या हो रहा है। यानी कि सरकार एक तरफ फिलिस्तीन का बात कर रही है, फिलिस्तीन की कर रही है, उसको बिल्कुल दबा के कि भाई कहीं ना कहीं भारत सरकार फिलिस्तीन के सॉवरेनिटी के लिए बात कर रही है। विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उस पर बात ना करके बार बार 7 अक्टूबर पर बात की जा रही है। जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इसे मानवीय नजरिए से देखें कि हमास ने उस दिन क्या किया, लेकिन उसके बाद लगातार 7 अक्टूबर तो लगातार दोहरा रहा है, आज तक डेली 7 अक्टूबर ही दोहरा रहा है इजराइल। तो पश्चिमी देशों पे आते हैं वापस के एक सवाल ये उठता है कि पश्चिमी देश क्यों इजराइल के उसमें खड़े हैं। देखिए, इसके पीछे क्या है। इसके पीछे आपने देखा होगा, ज्यादातर जिन एक्सपर्ट को भारत मीडिया बुला रहा है, भारतीय मीडिया, वैसे तो वर्ल्ड की बात करें, लेकिन चूंकि हम भारतीय होने के नाते भारतीय मीडिया ही देखते हैं, ज्यादातर लोग हिंदी भाषी हैं तो हिंदी भाषी चैनल्स को देखते हैं। तो जिनको बुलाया जा रहा है यहाँ पर चैनल्स पर, वो बार बार ना इसे इजराइल मुद्दा नहीं कह रहे, इसे यहूदी कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप इसे नोट करिएगा, वो हमेशा कहेंगे कि यहूदी अरब संघर्ष, यहूदी फिलिस्तीन, यहूदी मुस्लिम, इस तरह से। यानी वो इजराइल जबकि एक कंट्री है, हमास कोई कंट्री नहीं है, इजराइल एक कंट्री है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है, और उसमें पश्चिमी देशों के समर्थन का भी आपको मैं बताता चलूंगा कि अमेरिका हो या वेस्टर्न बाकी यूरोपियन कंट्री हो, उनमें जो फाइनेंशियली साउंड है, जो बिजनेस हैं बड़े बड़े, या जो लॉबी है, डिप्लोमेसी लॉबी है, जो है उन पर जो है यहूदियों का एक अधिकार है। एक तरह से आप जांच करेंगे तो यहूदियों का एक अधिकार है। तो उनके दबाव में पश्चिमी देश ऐसा कर रहे हैं। वरना अगर इन्हें इतना ही प्यार इजराइल से था या यहूदियों से था, तो जब हिटलर ने यहूदियों के साथ बर्बरता की थी तो बसाने के लिए अमेरिका ने क्यों नहीं बसाया? अमेरिका तो इतना बड़ा एरिया लेके बैठा है। अमेरिका की आबादी 30 से 35 करोड़ है, एरिया वो इंडिया से 3 गुना ज्यादा लेके बैठा है। तो वो अपने पास, यानी कि वो इतने कंजेस्टेड एरिया में तो यहूदियों को बसाया गया।
समझने की कोशिश कीजिए। और एक बिल्कुल कल्चर वाइज जिनका अलग है भाई, बिल्कुल मुस्लिम एरिया में, मतलब मुस्लिम वर्ल्ड में आप उनको बसा रहे हैं, लेकिन अगर इतना ही प्यार था तो वेस्टर्न कंट्री ने क्यों नहीं बसाया अपने यहाँ पे? अपने यहाँ क्यों नहीं बसाया उन्होंने अमेरिका ने क्यों नहीं बसाया, कनाडा ने क्यों नहीं बसाया, फ्रांस ने क्यों नहीं बसाया? तो कहने का मतलब यह है कि इनको यहूदियों से कोई प्यार नहीं है, इनको ना इजराइल से प्यार है ना यहूदियों से प्यार है, केवल और केवल हितों का टकराहट है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया दो ही चीजों पे चलती है, विचारों के संघर्ष पे और हितों की टकराव पे। तो अभी चल क्या रहा है वर्ल्ड में? चल ये रहा है, जो सरकारें हैं वो तो हितों के टकराव पे किसी का समर्थन और विरोध कर रही हैं, लेकिन जो आप पब्लिक है, जो सेंटीमेंट है, वो जो है वो विचारों के साथ है, वो विचारों के साथ जुड़े हुए हैं। अभी आपने बताया जैसा कि भाई ओआईसी के बारे में आपका क्या कहना? देखिए मुस्लिम देशों के बारे में आपको एक जानकारी ये भी रखनी चाहिए कि आज से 20 साल पहले तक वो केवल जो है खाने और घूमने के शौकीन रहे थे। उस वर्ल्ड में जब पैसा नया नया आया था ओआईसी के देशों के पास में, तो उन्होंने इतना ज्यादा किया नहीं तैयारी, लेकिन अब हालात बदले हैं। तब से बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया है। यही एक वजह है कि जो चीजें 1967 में थी या 1982 में थी या वैसे थी, देखिए अब से पहले हमास का कोई भी मामला, या हमास हो, हिजबुल्लाह कह लीजिए, फलस्तीन कह लीजिए, जो भी आप उसको डिफाइन करें, चूंकि मैं कोई रक्षा विशेषज्ञ तो हूं नहीं जो मैं इस बारे में ज्यादा डेप्थ में जाके आपको बता सकूं। हाँ, और ना मैं जो बाइडेन साहब की तरह जो हूं फोरेंसिक एक्सपर्ट हूं जो ये बता दें कि हमला इजराइल ने नहीं किया। जी भाई, हमला इजराइल ने नहीं किया, ये बाइडेन साहब को पता नहीं कैसे सपना आया, कैसे उन्होंने बता दिया 3 दिन के अंदर कि भाई ये जो है हमला इजराइल ने नहीं किया, किसी अन्य ने किया है, ये भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। जी। तो मेरा कहना यह है कि चीजें बदली हैं। आज देखिए, आज लगभग जो है, आज ऑलमोस्ट 19 तारीख 20 में हम बैठे, मतलब 20 होने वाली कल कुछ घंटे बाद में, तो लगभग जो है 13-14 दिन से लगातार संघर्ष जारी है। तो अगर इतना लंबा संघर्ष चला है, जबकि इसी इजराइल का 6 दिन में संघर्ष खत्म हो गया था कई देशों के साथ, लेकिन आज जो है 13-14 दिन चला, तो स्थितियां बदली हैं। और जहां तक मुस्लिम वर्ल्ड की बात है, मैं आपको बता दूं कि कई सारी सरकारें आसपास के देशों में जो फिलिस्तीन के सराउंडिंग में हैं, वो पेरोल पे हैं अमेरिका के, या ये कह लीजिए रहमो करम पे उनके जो लोग जो वहां पे तानाशाह कह लीजिए, चाहे वो कह लीजिए, वो अमेरिकन रहमो करम पे बस जी रहे हैं। यही एक वजह है कि रसिया और चाइना जो है इसमें जो है अपना फायदा देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए चाइना जैसा जो देश है वो किसी से मोहब्बत, किसी सेंटीमेंट पे, मानवीय उस पे नहीं करता है। मैं क्लियर कह रहा हूं आपको। चाइना की पॉलिसी सीधी है कि जहां उसे लगेगा कि उसको उसमें फायदा है तो वो वहां उस तरफ से हो जाएगा। क्योंकि वो अमेरिका का आज की डेट में कट्टर दुश्मन है, इसलिए उसका जो है अनडिक्लेयर्ड सपोर्ट पूरी तरह से इन ताकतों को है जो इजराइल के खिलाफ लड़ रही हैं। लेकिन अगर मानवीय आधार पर देखें तो ना तो मानव अधिकार कुछ इसमें बोल रहा है, ना ये इसका वो कर रहे हैं। अब तक मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 30,000 से ज्यादा सिविलियंस को इजराइल ने जो है अपनी एयर स्ट्राइक में और अपनी आर्टिलरी के जरिए मारा है। चूंकि जब आंकड़ा ही 5,000 का दिखाया जा रहा है, तो ये आंकड़ा इससे कई गुना होता है। आपको भी पता है, आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट करते हैं अक्सर, आपको पता होता है कि सच्चाई क्या होती है। तीसरी बात, मैं माननीय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं शरद पवार साहब, उनका भी मैं जो हूं बड़ा, मतलब उन्होंने अभी आज बयान दिया है। चूंकि ये बयान देने के लिए एक जिगरा होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि जमीन जो है पूरी फिलिस्तीन की, इजराइल ने अतिक्रमण किया है, उन्होंने इस पर बयान दिया है बाकायदा। तो लाइन, अच्छा जहां तक आप कह रहे हैं कि भाई भारत सरकार की लाइन अलग है, भारत सरकार की लाइन का यही क्लियर नहीं हो रहा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था, वो किया था 7 अक्टूबर के हमले को, वी आर विद द पीपल ऑफ इजराइल। वो इसलिए किया था कि एक आम नजर से देखे तो वो उस तरह से तरीका गलत था, पूरी तरह से उसको कोई भी उसको सहमत नहीं हो सकता 7 अक्टूबर के लिए। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से जो है फिलिस्तीन के समर्थन में दिया। आज जो है, अभी तो आपको मैं बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। और सबसे बड़ा, जो इजराइल थोड़ी सी जो बढ़त ले रहा था 7 अक्टूबर के नाम पे, वो पूरी तरह से अब इजराइल की खत्म हो गई है। जो उसने इतना जघन्य अपराध किया है कि अस्पताल पर जो उसने अटैक करके जो इतने लोगों को मारा है, जो पूरा उसमें चल रहा है, देखिए ये इजराइल ने नहीं किया है, ये अभी साबित नहीं हुआ है। लेकिन पूरी तरह से इजराइल अपने को इसमें पाक साफ साबित ही नहीं कर पा रहा है, वो कोई सबूत ही नहीं दे पा रहा, उसने ऐसा नहीं किया है। और आपने तस्वीरें देखी होंगी, एक आम आदमी उन तस्वीरों को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता अपनी आंखों से। बिल्कुल।
तो ये इस तरह का मामला है। और आपका तो इस पे काफी सवाल रहे हैं। और किस बारे में आपने अभी पूछा था मुझसे, एक और सवाल शायद मुस्लिम कंट्री या किसके बारे में? मैंने मुस्लिम कंट्री पर पूछा था कि उनकी सिर्फ मीटिंग चल रही है, उनका कोई एक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए, ये हर बार की तरह की चाय पी और निकल ली है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, इससे भी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि एक्शन तो इजराइल के अलावा डायरेक्टली कोई और देश भी इजराइल के समर्थन में नहीं ले रहा है। देखिए कोई अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी वेस्टर्न कंट्री डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ तक कि सहायता भी अमेरिका ने अभी फिलिस्तीन को दी है, शायद $100 मिलियन की, जैसा कि बताया जा रहा है। तो बात क्या है कि इजराइल और वो जो मामला है उस तरह का, लेकिन अगर ये नहीं रुका बहुत जल्दी करके तो ये वाकई में ही जो है इसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। चूंकि जिस तरह का सरकारें सामना कर रही हैं पब्लिक सेंटीमेंट का, जिस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, और ना सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में, ये भी मैं आपको बता दूं, न्यूयॉर्क ले लीजिए आप लंदन ले लीजिए, आप पेरिस ले लीजिए, सब जगह, रोम ले लीजिए इटली में, आप देखिए भारी तादाद में लोग उतर रहे। और वो मुसलमान नहीं है, ये भी बता दूं, सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें सभी लोग शामिल है जो ह्यूमैनिटी से प्यार करते हैं, समझ गए, जो मानवता के साथ हैं, जो शांति के साथ हैं, जो फिलिस्तीन की उस आवाम के साथ है जिसके साथ गलत हो रहा है पिछले 70 सालों से। तो ये बहुत है। और अब मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जो चैनल्स हैं वो कुछ भी परसेप्शन बनाए, भारत सरकार भी इसमें क्लियर है, इसमें कोई दो राय है नहीं कि भारत सरकार फिलिस्तीन की सॉवरेनिटी के साथ है बाकायदा। और इसमें जो है पूरी तरह से बयान भी विदेश मंत्रालय का आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, आपने बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें कही हैं कि जो फिलहाल है डायरेक्ट तो इन्वॉल्व हो नहीं सकते OIC, खासकर इस्लामिक कंट्रीज़। लेकिन यह है कि इजराइल ने अगर ये बर्बरता नहीं रोकी तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ इसके खिलाफ कुछ बड़ा हो जाए। तो अभी देखना है कि कब तक ये सारी चीज़ें चलेंगी। भारत में भी इसको लेकर जो राजनीति हो रही है, पहले मोदी जी ने जो कुछ कहा और आज फिर फिलिस्तीन से जो बात की, सब में काफ़ी कुछ देखने लायक, सोचने समझने लायक चीज़ें हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।